हेलो फ्रेंड, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हर साल लगातार कई वर्षों से इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्लिनेक्स युद्धाभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। जो स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है वो दोस्तों भारत और श्रीलंका के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब हो जाएगा दोस्तों, जो युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा पेपर में कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के साथ होता है, तो आपका भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास का संकलन किया जाता है। और जापान के साथ धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है। और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे पदार्थ में पूछा जाएगा तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। महमूद गजनवी के साथ कौन यात्री भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी नामक यात्री भारत आया था। अलबरूनी आया था। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। और सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। और इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है 4096 किलोमीटर लगती है दोस्तों। लंगर के संस्थापक कौन थे? तो लंगर के संस्थापक सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक, वही ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किए थे। तो हो जाएगा गुरु नानक जी लंगर व्यवस्था के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। और इन्होंने खालसा पंथ 1699 ईस्वी में ही किया था। तो गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें नंबर के गुरु थे, और ये अंतिम भी गुरु थे। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म याद रखिएगा दोस्तों 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। और इस खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे गुरु गोविंद सिंह। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, केरल के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के समुद्री तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है। मालाबार केरल के समुद्री तट को भी कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले यल लम्सडेन हॉकी से संबंधित जो खेलती थी उसको दिया गया था। यल लम्सडेन। और यह कौन खेलती थी दोस्तों? तो हॉकी। अगला प्रश्न दे रखा है, महाकालेश्वर मंदिर कहां है? तो महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन। और ये कहां पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय जी हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए लगाया जाता है, और इसका पूरा नाम बैसिलस कालमेटुगुरियन होता है दोस्तों।
बैसिलस कालमेट गुरियन होता है। और इस टीबी के टीके के लिए लगाया जाता है। चेचक के टीके का खोज किसने की? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर नामक व्यक्ति ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था टीके की खोज। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है आप लोग के साथ, यहां पे दिया है दोस्तों, लोक रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोक रंग महोत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो लोक रंग जो महोत्सव होता है दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, भोपाल शहर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो खेल मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर है। श्री अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में खेल मंत्री है। आईसीजी दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस जो है दोस्तों आपका प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इसका इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस का भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ईईजी किस अंग से संबंधित है? तो ईसीजी एक होता है वो आपका हृदय से संबंधित होता है और ये वाला आपका मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा, मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। और एक आ जाएगा ईसीजी और यह आपका हो जाएगा हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित हो जाएगा ईसीजी। मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। ग्रीनविच रेखा कितनी बार मुड़ी है? तो ग्रीनविच रेखा कुल 8 देशों से होकर जाती है दोस्तों और यह 4 बार मुड़ी है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है और यह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। महाद्वीप पूछेगा तो 3 महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे मकर रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है। अगला प्रश्न दे रखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और एक आपका कर्क रेखा आएगा, माही नदी गुजरात में, इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के, तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया। तो इस ट्रिक से आप, यदि आप नहीं जिनको पता होगा, तो सनम ने मिस किया, तो यहां से आपका हो जाएगा दोस्तों संघ और न से नीति, न से हो जाएगा नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य संघ। तो आपका हो जाएगा जो संघ है भारत राज्यों का संघ, वो भाग 1 में हो जाएगा, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, अन्य से नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, अमूल कर्तव्य भाग 4 का क में और संघ हो जाएगा भाग 5 में। तो यहां से दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा और नीति निर्देशक तत्व आपका भाग हो जाएगा दोस्तों 4 में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बथकुम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथकुम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना। और तेलंगाना पूछा जाएगा दोस्तों कब आजाद हुआ था? तो 2 जून, मतलब कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर को
दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा भी है और यह उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो क्वेड में कुल 4 देशों का संगठन है दोस्तों, और वो आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका है, वो क्वेड देश का संगठन या सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता में है। अगला दिया दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे, संतूर वाद्य यंत्र थे। तूतीय हिंद किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो नाम का एक व्यक्ति था जिसे तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन आपका 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हो जाएगा दोस्तों, 33वां टोक्यो ओलंपिक कहां आयोजित हुआ था? तो 33वां टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित हुआ था फ्रांस के पेरिस शहर 2024 में भी होगा दोस्तों, और 28वें नंबर और 34वें नंबर का 2028 में लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिकी में। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 33वां टोक्यो ओलंपिक 2024 में भी होगा, और ये पेरिस फ्रांस का एक शहर है, यहां पे होगा। और 34वां नंबर का 2028 में लॉस एंजिल्स में, अमेरिका में होगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और स्विट्जरलैंड का राजधानी कहता दोस्तों तो हो जाता आपका बर्न। 23 जून को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 जून को आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्गले हैं, और यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? अगला दिया है दोस्तों, वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं आपके। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो जो ट्रिक बताए थे श्रम ने मिस किया, उसी ट्रिक से संविधान में आप निकाल लीजिएगा, और इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है प्रश्न अगला आपका, इस सार्क में कुल कितने देश हैं? तो पहले हमें समझना होगा सार्क का दूसरा नाम द चेस है, और इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1985 ईस्वी में,
और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी पड़ती है। और इसमें कुल 8 देश हैं। और 8वें नंबर का पूछा जाएगा कौन है, तो अफगानिस्तान 8वें नंबर का है। स्थापना के समय कुल 7 देश थे और इस समय वर्तमान में 8 देश हैं। और इसका जो ट्रिक होगा MBBS पेन होगा दोस्तों, यही इसका ट्रिक होगा। और ये 8 देश मिलकर सार्क में है। एम से हो जाएगा दोस्तों मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। इन 8 देशों का संगठन ही सार्क में सम्मिलित है। और इसका दूसरा नाम 1985 में स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। कुल 8 देश हैं, 8वें नंबर का अफगानिस्तान है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य आपका हो जाएगा टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य टुगेदर हो जाएगा फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। यह नया वाक्य है दोस्तों। अगला दे रखा प्रश्न, तुर्की देश का नया नाम क्या है। तो तुर्की देश का नया नाम तुर्की है और इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों अंकारा। मुद्रा हो जाएगा लीरा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। मरु और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिला में मरु या ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर और यह राजस्थान आज के जिले मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला था। सरस्वती सम्मान 2022 का शिव शंकरी जी को मिला था। शिव शंकरी को सरस्वती पुरस्कार 2022 का मिला था दोस्तों। ट्विटर का नया नाम क्या है। तो ट्विटर का जो लोगो चिड़िया था उसे बदलकर एक्स कर दिया गया है और इसका नया नाम आपका एक्स है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, उज्ज्वल योजना कब प्रारंभ हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो उज्ज्वल योजना आपका 2016 में 1 मई के दिन प्रारंभ हुई थी। ईवीएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो ईवीएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 1945 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इसमें कुल 193 देश हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी खेल क्षेत्र में दिया जाता है और खेल के कोचों को दिया जाता है दोस्तों। खेल क्षेत्र में यह दिया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है। तो भारत के कानून एवं न्याय मंत्री आपके हो जाएंगे अर्जुन मेघवाल जी हैं। अर्जुन मेघवाल। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जी हैं। काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला था। तो काला चावल का जीआई टैग मणिपुर को मिला था दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नाटो का मुख्यालय
कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दुबई। तो जो नाटो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कुल आपके 31 देश हैं। कुल देश आपके 31 हैं और 31वें नंबर का जो देश है दोस्तों फिनलैंड है। 31वें नंबर का जो देश है आपका फिनलैंड है और नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी यश भंडारनायके। यश भंडारनायके जो बनी थी वो विश्व की पहली प्रधानमंत्री बनी थी महिला में। संविधान में झंडा कब अपनाया गया था? तो संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और दोस्तों यहाँ पे हार्नबिल एक त्योहार मनाया जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है। जोधाबाई का किला किसने बनवाया था? तो जोधाबाई का किला अकबर ने बनवाया था। अकबर ने जोधाबाई का किला बनवाया था। अगला प्रश्न दिया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला जोधपुर का मेला लगता है दोस्तों। जोधपुर का मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों औरंगजेब। पंपास कहाँ का घास का मैदान है? पंपास जो घास का मैदान है अर्जेंटीना का घास के मैदान को कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति का पद पूछा जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 52 हो जाएगा दोस्तों। सरस्वती पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो सरस्वती पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन देती है। के बिड़ला फाउंडेशन देती है दोस्तों। यह संस्था जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार देती है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। अब तक भारत में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था और वो भूमि अधिग्रहण को जोड़ा गया था दोस्तों। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह 1951 में हुआ था। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है दोस्तों। अब तक भारत में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो आज क्या रहा ये सब प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस चैनल से आप लोग का जीएस जीके का तैयारी अच्छी बनी रहे।